हाय, मैं हूँ रुचि। मैं बजाज स्टॉक्स की एसेट मैनेजर हूँ। आज हमारे पैनलिस्ट्स एक और चेरी स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस स्टॉक की ग्रोथ रेट पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल के नंबर्स के साथ। प्लस हम डिजाइन करेंगे 3 पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और ट्रेडर्स के लिए। और हाँ, पैनलिस्ट्स देंगे आपको इसका रिस्क स्कोर, जहां 1 मतलब सुपर रिस्की एंड 100 मीन्स टोटली सेफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम एक दिलचस्प भारतीय कंपनी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये रक्षा प्रौद्योगिकी मतलब डिफेंस टेक के क्षेत्र में है, काफ़ी अहम मानी जा रही है, पर शायद उतनी सुर्खियों में नहीं रहती। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, डेटा पैटर्न्स, रक्षा प्रौद्योगिकी का भविष्य। ये इशारा कर रहा है कि कैसे दुनिया भर में, खासकर नेटो देशों का जो रक्षा बजट बढ़ रहा है ना, वो इस कंपनी के लिए नए मौके बना रहा है। सही बात है। और मजे की बात यह है कि इसी स्रोत में जेफरीज जो एक निवेश फर्म है उसका भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, और वो इसके शेयरों में कोई 31% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। अरे वाह, 31% तो काफी है। हाँ, तो ये सिर्फ मतलब नंबरों की बात नहीं है। स्रोत तो इसे भारत की रक्षा क्षमताओं का क्या कहते हैं, तकनीकी दिमाग कह रहा है। तकनीकी दिमाग? हाँ, मतलब ऐसा कि अगर ये ठीक से काम ना करे तो जैसे सिस्टम का कोई बहुत जरूरी हिस्सा, कोई मदरबोर्ड ही निकाल दिया हो, ऐसा समझ लीजिए। ये तो काफी काफी बड़ी बात कह दी। अच्छा, तो थोड़ा और समझते हैं। स्रोत में इसके पिछले परफॉर्मेंस मतलब पास्ट परफॉर्मेंस के कुछ आंकड़े हैं शायद, वो CAGR वाले। हाँ है ना। स्रोत ने पिछले कुछ सालों के CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के आंकड़े दिए हैं। वो क्या कहते हैं? देखिए, 1 साल में करीब 15%, 3 साल में 32% और 5 साल में 28%। अच्छा। अब ये CAGR क्या दिखाता है कि कंपनी औसतन हर साल कितनी तेजी से बढ़ी है अपने पिछले मुनाफे को फिर से इन्वेस्ट करते हुए, है ना। तो 3 साल में 32% और 5 साल में 28% की औसत सालाना ग्रोथ, खासकर डिफेंस जैसे सेक्टर में जहां प्रोजेक्ट अक्सर लंबे चलते हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ काफी मजबूत है और लगातार भी रही है। तो मतलब फाइनेंशियल साइड से तो तस्वीर अच्छी लग रही है। हाँ, लगती तो है। लेकिन किसी भी कंपनी को, और खासकर डिफेंस जैसे संवेदनशील सेंसिटिव क्षेत्र में, परखने के लिए उसका रिस्क प्रोफाइल भी समझना जरूरी है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? जरूर जरूर। स्रोत में एक सुरेंदर रिस्क स्कोर का जिक्र आता है। अच्छा, ये क्या है? ये एक तरह का रिस्क मापने का पैमाना है और इस कंपनी को 80-100 का स्कोर मिला है। 80-100? हाँ, और इसमें 100 मतलब सबसे सुरक्षित। तो 80 का स्कोर काफी अच्छा माना जाता है। सही। ये इशारा करता है कि कंपनी वित्तीय स्थिरता मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मजबूत है। स्थिरता है इसमें। अच्छा, तो फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक, रिस्क भी मैनेजेबल लगता है। अब आते हैं कंपनी की रणनीति पर, मतलब बाजार में इसकी खास जगह क्या है। स्रोत कहता है कि ये एवियोनिक्स के एक खास एरिया में लीडर है। हाँ। और इसकी तुलना एक स्टिल्थ बॉम्बर से की गई है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एवियोनिक्स मतलब विमानों में, स्पेसक्राफ्ट में, मिसाइलों में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। ओके। ये बहुत ही खास मतलब नीश और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स फील्ड है। इसमें लीडर होने का मतलब है कंपनी के पास बहुत स्पेशल एक्सपर्टीज है। और वो स्टेल्थ बॉम्बर वाली बात, स्रोत का इशारा शायद ये है कि जैसे स्टेल्थ बॉम्बर रडार की पकड़ में नहीं आता, चुपचाप अपना काम सटीकता से करता है। हाँ। वैसे ही ये कंपनी भी है। शायद बहुत शोर शराबा नहीं करती, पर चुपचाप बहुत प्रभावी ढंग से डिफेंस टेक में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अच्छा, मतलब अंडर द रेडार रह के बड़ा इम्पैक्ट। हाँ, कुछ ऐसा ही। शायद उन लोगों के लिए सरप्राइजिंगली मजबूत साबित हो जो इसे कमाक रहे हों। ये एनालॉजी तो काफी दिलचस्प है, शांत, सटीक और प्रभावी। क्या स्रोत आगे के लिए, मतलब भविष्य की संभावनाओं या निवेश के नजरिए से भी कुछ अंदाजा देता है? हाँ, देता है। स्रोत में छोटी और मध्यम अवधि मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कुछ संभावित प्राइस लेवल्स का जिक्र है। जैसे लगभग 480 रुपए से 520 रुपए के बीच खरीदने का सुझाव और 550 रुपए से 650 रुपए तक का लक्ष्य। ओके। ज़ाहिर है ये तो स्रोत के अनुमान है ना। बाजार की चाल तो अपनी
होती है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि एनालिस्ट्स इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश देख रहे हैं। तो अगर हम ये सारी जानकारी को एक साथ देखें तो डेटा पैटर्न्स एक ऐसी भारतीय कंपनी के तौर पे सामने आती है जो डिफेंस टेक में, खासकर एवियोनिक्स जैसे बहुत ही स्पेशलाइज्ड क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखती है। सही। इसके फाइनेंशियल आंकड़े लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं, रिस्क स्कोर भी अच्छा है और एक्सपर्ट्स इसमें आगे भी पोटेंशियल देख रहे हैं। वाकई एक तरह की स्लीपर हिट कहानी है ये। बिल्कुल। और ये बात आप देखिए हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि रक्षा जैसा क्षेत्र जो स्ट्रेटेजिकली इतना महत्वपूर्ण है, उसमें जब कोई अपनी स्वदेशी कंपनी इस तरह की खास और गहरी तकनीकी विशेषज्ञता मतलब डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल करती है, हाँ। तो ये देश की आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और भविष्य की रक्षा क्षमताओं के लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी से कहीं बढ़कर है। शायद ये हमारी अपनी तकनीकी ताकत का भी एक प्रतीक है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा।